4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छाप दी कि ईवीएम के अंदर किस प्रकार का घोटाला हुआ है। अब आप कहेंगे कि ईवीएम का जिन फिर निकल आया है। बिल्कुल निकलना चाहिए, धीरे धीरे ही सारी बातें निकल करके आती हैं। बड़े पत्रकार हैं, मैं उनकी खबर भी आपको दिखाता हूँ, लेकिन मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया में, इंडियन एक्सप्रेस में नहीं, उन्होंने बताया कि ईवीएम के ज़रिए हुआ है बड़ा गोलमाल। ईसी में भी, इलेक्शन कमीशन भी नहीं छिपा सका गोलमाल। क्या है ये रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया में अरविंद चौहान की है। सिर्फ यूपी के आंकड़ों पर गौर कीजिए, फिर उससे पैदा होने वाले सवालों पर भी। ईवीएम में वोट डाले गए 8,77,23,028। ईवीएम में वोट गिने गए 8,76,75,134। डाले गए डाले गए और गिने गए में अंतर 47,894। 500, 1000, 1200 फैसले हुए हैं। जिन 15 सीटों पर आश्चर्यजनक चीज़ें हुई हैं उनमें वाराणसी, रायबरेली, अमेठी, कन्नौज, लखनऊ भी शामिल हैं। इन 15 सीटों में 7 में बीजेपी की जीत हुई है तो 2 पर कांग्रेस की। बाकी बची 6 सीटों पर समाजवादी की पार्टी की जीत हुई है। 10 सीटों पर कुल वोट खारिज हुए हैं, उनकी संख्या 2365 है। 3 सीटें फूलपुर, सलेमपुर और अमेठी में 2036 वोट अतिरिक्त गिने गए। वो आंकड़े हैं जो अधिकृत हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से हैं और चुनाव आयोग ने काफ़ी कुछ पर्देदारी करने के बाद सार्वजनिक किए हैं। मगर ये आंकड़े ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि ईवीएम के ज़रिए गोलमाल हुआ है। बड़ी जांच की आवश्यकता है। ये कहकर नहीं बचा जा सकता कि ये आंकड़े चुनाव के नतीजे प्रभावित नहीं करते। ये नतीजे चुनाव को प्रभावित करने की सफल कोशिश के प्रमाण हैं। आप देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, ईवीएम काउंट डिस्कार्ड वोट। इसके अंदर सारी बातें लिखी हैं वो, ये मैंने आपको दिखा दिया। अलीगढ़, फर्रुखाबाद, बांसगांव, फूलपुर, मेरठ, यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती है। इसके अंदर तमाम लोगों में जो चीज़ें हुई हैं वो इसके अंदर छापी गई हैं। लेकिन मैं आपको इससे बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। ये तो ताज़ी खबर मेरे हाथ लगी तो इसलिए मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। ये अनिकेत आगा हैं, इन्होंने ट्वीट किया है। इन्होंने कहा कि 1000 जो हैं वोट जो हैं वो ज़्यादा पड़ गई हैं। कहाँ पर? 2 केसेस बिलो, 2 जगहों पर। एक जयपुर उड़ीसा में, एक करीमगंज आसाम के अंदर। हुआ यूँ है कि जयपुर का जो उड़ीसा, जो 21 में से 20 जीत लिए भारतीय जनता पार्टी ने, वहाँ 11,51,038 वोट पड़े थे। 11 लाख, आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूँ तब बात करूँगा। टोटल वोट जो काउंट हुए हैं वो 11,51,847। यहाँ पे सिर्फ 38 और यहाँ 847। डिफरेंस कितना है? 809। दूसरी सीट देख लीजिए, करीमगंज, 11,36,538 वोट पड़े और यहाँ पर जो गिने गए हैं वो 11,36,349, यानी कि 3,811 वोट पड़ गए। अब इनके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जयपुर, जो मैंने पहले आपको बताया उड़ीसा वाला, आपकी स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर लगा हुआ है, आप मेरी सिर्फ आवाज़ सुन रहे हैं। देखिएगा, जयपुर के अंदर जो जीत हुई है विनिंग मार्जिन 469 से हुआ है। ईवीएम वोट ने 1587 वोट जो हैं पोस्टल बैलेट से भी इंक्लूड की हैं। 469 वोटों से वहाँ पर जयपुर का जो उड़ीसा का जो जयपुर वाला ग्रामीण एरिया है वहाँ पर जनाबे मन ये डिफरेंस हुआ है। अब बात ये है, एक पूनम अग्रवाल हैं, आपको याद होगा, ये वो हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी की थी। इन्होंने कहा कि मैंने जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक्सप्लेन किया कि आपने किस प्रकार से ये काउंट कर लिया है। आई एम डूइंग क्रंचिंग, मैं जो हूँ अपने डाटा को ढूंढ रही हूँ। आई हैव फाउंड एक्सेस वोट, और मैंने ज़्यादा वोट पाया है। और मुझे आपके जवाब का इंतज़ार है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप मुझे दें, बिकॉज दे आर मोर रिस्पॉन्सिव हेयर। बट व्हेन आई रिपोर्टेड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, उसने कहा मैंने जब फर्स्ट टाइम आपसे 2019 में भी ये बात की थी, तब भी आपने मुझे इसका जवाब नहीं दिया था। और आज भी आप, ईसी, इलेक्शन कमीशन, नेवर रिप्लाइड टू मी, रादर विड्रॉ द वोट्स पोल्ड डाटा फ्रॉम देयर वेबसाइट। ये मैं पहले आपको पूरा बता देता हूँ। आई होप इलेक्शन कमीशन रिप्लाई करेगा, उसने उम्मीद जताई है। और इलेक्शन कमीशन शुड नॉट फॉरगेट, उसको भूलना नहीं चाहिए कि लोग जो हैं उस पर बड़ी क्लोज वॉच कर रहे हैं आपके प्रोसेस पर। जब आप डाटा देर में देते हैं तो देर में ही बातें निकल करके आती हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे दोस्तों कि बड़ी अच्छी बात है, ईवीएम की बात निकल गई। कितनी सीटों पर घोटाले की खबरें आ रही हैं, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया बताएगा तभी तो।
हम तो चुनाव में उलझे हुए हैं। जब जब मौका मिलता है लोगों से कंसर्न खबरें खोज करके हम आपके सामने लाते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने छाप दिया पूरा डाटा, और 2 दिन पहले की खबर मैं आपको बता रहा हूँ। ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने छाप दिया तो इसलिए आपके सामने आ भी गया है कुछ, लेकिन वो बंदी बता रही है, एक बंदा कह रहा है कि 2 सीटों पे मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी जीती है वहाँ पर, और 400 साढ़े 400 का फ़र्क है। अब अगर आप इस तरह की सीटें जीत रहे हैं, अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है, टाइम्स ऑफ, जो मैंने आपको बताया टाइम्स ऑफ इंडिया वाली खबर, इसके अंदर लिखते ये हैं, ये अगर वाराणसी, रायबरेली, अमेठी, कन्नौज में ये मामले हुए हैं तो वाराणसी तो प्रधानमंत्री जी जीते हैं। तो कौन कौन सी गड़बड़ करने की कोशिश की गई थी जो इत्तफाकन विपक्षियों के हाथ भी लग गई है। देखिए, बैंक के अंदर जब सिस्टम मशीन से काम होता है, हम जानते हैं एक कॉमर्स की लैंग्वेज में, अकाउंट्स में, एक जब बैलेंस शीट बनती है तो 2-3 पार्ट होते हैं उसमें। पार्टनर्स अकाउंट होते हैं, उसके अंदर एक आखिर में पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं लायबिलिटीज़ और एसेट्स। एक जगह लायबिलिटीज़ लिखी जाती हैं और एक जगह एसेट्स लिखी जाती हैं। ये फाइनल होता है बैलेंस शीट का। इन दोनों का अगर आंसर एक सा है तो बैलेंस शीट ओके है, सही है, और अगर आंसर सही नहीं मिलता, लायबिलिटीज़ का पूरा और जितनी भी एसेट्स हैं उसका, अगर पूरा बराबर जोड़ नहीं होता तो वो क्वेश्चन गलत माना जाता है। बैंकों के अंदर करोड़ों अरबों खरबों डॉलर का जो है बिजनेस रोज़ाना होता है, 0 पैसे की भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता। आप तो मशीन से बात कर रहे हैं, हज़ारों वोटों का ऊपर नीचे करना है आप मशीनी युग में ले जा रहे हैं, डिजिटल युग में ले जा रहे हैं। गिनने वाली प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने भी जाने क्या क्या कहा है। आप जानते हैं कि हम जानते हैं वहाँ क्या क्या खुरेजी हुआ करती थी, बंगाल में क्या हो रहा है, संभल में कितने लट पीटे गए हैं, मशीनों के बारे में क्या क्या दुरुपयोग हो रहा है, तमाम चीज़ें। ये बैलेट पेपर का सवाल नहीं है और ना ही मशीन का सवाल है। सवाल तो एक्चुअली लोकल का जो प्रशासन है उसका है। तो मैं अपनी खबर पर आता हूँ कि ईवीएम की मशीन से जब इस प्रकार के डिफरेंसेस निकल रहे हैं तो इसके बारे में भी संज्ञान लेना चाहिए, या इस बात पर शांत हो जाए कि नहीं, प्रदर्शन बड़ा शानदार किया है विपक्ष ने। अरे विपक्ष और भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता था, ये अगर त्रुटियां ना होती। ये त्रुटियां दूर करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है, सरकार की है, बगले बजाने की नहीं है कि साहब देखिए ईवीएम पे किसी ने सवाल नहीं उठाया। हमारे साथी बराबर सवाल उठाना है। जो ज़मीन से खबरें आएंगी जब भी तो सवाल उठाएंगे ना, और ख़बरें तब आएंगी जब आपका बंदा डाटा देगा। जब आपका बंदा डाटा 11-8 दिन बाद दे रहा है तो उसको पढ़ने में, उसको लिखने में, उसका जो है ज़मीनी बातों से खबरें लेने में तो समय लगेगा ना। अब ये खबरें निकल के आ रही, क्या जवाब देगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? 2 साल पहले भी 2019 में भी पूनम अग्रवाल को जवाब नहीं दिया और अब भी जवाब नहीं दे रहा है। प्रशांत भूषण इसको बाकायदा ट्वीट करते हैं, फेसबुक पर डालते हैं और बात करते हैं। ये जो घोटाले हो रहे हैं ना, इसकी वजह यह है कि वो वाले इम्कानात बिल्कुल ठीक हैं कि किसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 100-150 से ऊपर जीत नहीं सकती, इतने बुरे हालात हैं। और जो हालात दिख रहे थे उसके बावजूद भी 240-42 आ गई। तो शक की सुई आपकी तरफ आएगी या नहीं? आपकी वाराणसी की सीट भी शक की सुई के अंदर है। आप कई घंटे वहाँ पीछे भी रहे हैं प्रधानमंत्री जी की बात अगर मैं करूँ। दोस्तों, खबर यह है कि अब ईवीएम के अंदर से नीचे नए नए घोटाले, जहाँ से जीते गए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भी, वो भी निकल कर आ रहे हैं, और जहाँ से विपक्षी जीते हैं वो भी निकल कर आ रहे हैं। 500, 2000, 3000 से कितने लोग जीत गए अगर वहाँ पर ऊपर नीचे फिल्म। यहाँ मेरठ का भी जिक्र है तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में जो छापी है। तो अभी बात यह है कि वहाँ 10,000 से जीता है वो अरुण गोविल, जो राम का किरदार किया था उसने, कहीं 3000 से, कहीं 2000 से, 469 से जीत गए भाई। तो ये तो बात उठनी लाजिम है ना कि आपकी मशीनें ज़्यादा वोट कैसे उगल रही हैं। आपका तो बिल्कुल नंबर ठीक होने चाहिए ना। इसमें ये नहीं हुआ करता बैलेट पेपर की तरह गिनती, चलो 100-200 इधर से उधर हो गई हूँ। मशीन झूठ नहीं बोला करती हैं। मशीन के अंदर अगर मैनिपुलेशन नहीं है तो वो झूठ नहीं बोलेंगी। मशीन के अंदर अगर गड़बड़ी है तो वो झूठ क्या, वो जो आप डाटा डालेंगे वही बोलेंगी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।